टॉप टू बॉटम चलेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा। और ऐसा भी नहीं है किसी भी लाइन को एक से ज्यादा बार चला दे। एक कॉल लगा रखी है तो एक ही मैसेज मिलेगा, 2 कॉल लगाओगे 2 मैसेज मिलेगा, वही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ले रहे हो यूजर इनपुट, कहाँ, एन में, सही है। एन में कोई भी कुछ भी डाल सकता है, यूजर 1 डाल दे, 10 डाल दे, 100, कोई भी वैल्यू डाल दे, नेगेटिव भी डाल सकता है, पॉजिटिव डाल सकता है, वो उसका कॉल। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ठीक है, मैंने 2 सेट बना दिए, 5 स्टेटमेंट ये है, 5 स्टेटमेंट ये है, 10 है। अभी मैं रन करूं, एन में कुछ भी डाल दूं, सारी चल रही है ना, चल रही। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हो जो नहीं चला हो, सर सब चल गई, ये भी बात चल गई, ये भी बात चल गई। बट यहाँ पे एक मैसेज आया है कि एन इज पॉजिटिव, और यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ गया कि एन इज नेगेटिव। ये कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा हमको, ये जो मैसेज है वो सर गलत लग रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम एन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं, या तो वो पॉजिटिव रहा होगा या वो नेगेटिव रहा होगा। तो जैसा हम नंबर डाल रहे हैं, मैसेज भी वैसा ही प्रिंट होना चाहिए। अगर नंबर बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव वाला मैसेज आना चाहिए था सिर्फ। अगर नंबर छोटा होता 0 से, नेगेटिव होता, माइनस की कोई भी वैल्यू होती, तो नेगेटिव मैसेज आना चाहिए। तो अभी जो वर्ड्स मैंने बोले उसमें एक कंडीशन आई। हाँ सर, मैंने बोला अगर बोले तो कंडीशन, अगर बोले तो कंडीशन लगा। इफ n इज ग्रेटर देन 0, n बड़ा है अगर 0 से तो ही तो वो पॉजिटिव है। अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं, अगर n बड़ा है 0 से तो वो पॉजिटिव है। हमें 1-2 लैंग्वेज तो आती ही है, जावा नहीं आती है ना। कौन सी वो लैंग्वेज आती है आपको बताओ जरा मुझे। हिंदी आती है? अगर हिंदी आती है या इंग्लिश आती है तो मैं जावा भी आ जाएगा। ठीक है, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का मैसेज प्रिंट करना है, सही है। मैं चाहता हूं एसओपी में पॉजिटिव प्रिंट होना चाहिए। कब? जब एक गिवन वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो 0 से बड़े हो। तो अगर हम आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर हिंदी है, एन दिया ना, एन बड़ा हो 0 से तो क्या करना है? ये वर्ड करना। वो भी नहीं लिख सकता, हिंदी तो आती है। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इफ n is greater than 0 then print positive। वो हिंदी है, वो इंग्लिश, सही है। जावा भी एक लैंग्वेज है, जावा भी ये लिख सकता है। जावा कहता है, अगर कोई इंग्लिश में तुम कहते थे ना, जावा ने कहा हम भी सिंटैक्स इंग्लिश वाला ही फॉलो करते हैं। हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे एक कीवर्ड। कभी भी तुम्हें कंडीशन, तुम कंडीशनली कुछ भी बोलते हो हिंदी में तो अदर वर्ड यूज करते हो, इंग्लिश में बोलते हो तो इफ यूज करते हो। तो जावा में भी कभी कोई कंडीशन लगानी है तो इफ ही यूज कर लेना। ठीक है, अच्छा, इफ फिर ब्रैकेट देता है, इसका एक सिंटैक्स है, इसके साथ ब्रैकेट्स आते हैं। एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट भी होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भी होता है। इसके बीच में आप कितनी भी स्टेटमेंट डाल सकते हो।
वो स्टेटमेंट सिर्फ तब चलती है जब इसके अंदर गिवन कंडीशन ट्रू होती है। ये हमें बताया जाता है, इसको नहीं बताया मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। इफ n इज ग्रेटर देन चेक करने के लिए जावा हमको दिया था एक ऑपरेटर, ये किससे करना है, जीरो से। देन प्रिंट क्या करना था, ये स्टेटमेंट तो हमने डाल दी कर लिया के अंदर। सर कोड फ्रेम हो गया। हाँ, वही जो हिंदी और इंग्लिश वाली स्टेटमेंट थी अब तुमने जावा में लिख दी, जावा में लिख दी सर। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ऐसा नाम, ये बहुत मीनिंगफुल नाम है अगर आप ठीक से सुन पाए हो इसको। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको क्या पढ़ाया, क्या बताया था, फ्लो ही तो बताया था, आपके प्रोग्राम का फ्लो। इसमें मैंने 10 स्टेटमेंट प्रिंट कराई और वो स्टेटमेंट का जो फ्लो था वो टॉप टू बॉटम था, लाइन बाय लाइन था। यही है फ्लो, हमारे स्टेटमेंट्स का क्या फ्लो है, टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन, यही है। और अभी उसके जस्ट 2 मिनट बाद हम उस फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहते हो? हाँ सर, क्योंकि उसकी सारी स्टेटमेंट चल जाती है किसकी, मेन की, बट हम चाहते हैं कि पॉजिटिव वाली तब चलनी चाहिए जब एक्चुअली n पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाली तब चलनी चाहिए जब n नेगेटिव हो। मतलब कंडीशनली आप स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हो, नेगेटिव वाली को कंट्रोल करना चाहते हो जब n पॉजिटिव है तब, नेगेटिव वाले को नहीं चलने देना चाहते ना। n नेगेटिव है तो तुम चाहोगे कि पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट प्रिंट ना हो, चाहोगे ना, तो आप उन स्टेटमेंट के फ्लो को ही तो कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पे आप चाहते हो कि पॉजिटिव हो तो ये 5 स्टेटमेंट प्रिंट हो जानी चाहिए, तो ये ना चले, ये कंट्रोल में रहे, मंदिर पे गई समझ रहे हो। अगर नेगेटिव है वैल्यू तो यही चलनी चाहिए, वो वाली नहीं चले, वो कंट्रोल में रहे। तो स्टेटमेंट के फ्लो को ही तो कंट्रोल करना चाहते हो ना। और स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने चैप्टर का ही नाम रख दिया कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं कई जगह। तो क्या होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में, पढ़ के देखो। अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ C++ जावा तीनों बराबर ही है। In a C is a statement that determines whether the other statement will be executed or not. उसी चलेंगी या नहीं चलेंगी, हम यही डिटरमाइन करवा रहे हैं। ठीक, आगे it controls the flow of a program। ये क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करेगा। कौन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सर कैसे करेगा, थोड़ा समझाओ ना। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो, डिसीजन ही तो बनाना चाहते हो कि पॉजिटिव का प्रिंट होना है, नेगेटिव का प्रिंट होना है, यही तो डिसीजन मेकिंग करनी है तुमको, यही चाहते हो, यही चाहते हो। फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो। उसमें क्या कहा, जब स्टार्टिंग की 5 n के पॉजिटिव होने पे चलनी चाहिए, लास्ट वाली 5 स्टेटमेंट n के नेगेटिव होने पे चलनी चाहिए। तो एक डिसीजन ही तो बना रहे हो। सर n अगर 0 से बड़ा होगा ना तो स्टार्टिंग की 5 चला दूंगा, n अगर 0 से छोटा होगा तब लास्ट वाली 5 चला दूंगा। ये डिसीजन ही तो लोगे तुम। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हमारी प्रोग्रामिंग क्या प्रोवाइड कर रही है, कुछ कॉन्सेप्ट, इफ एल्स एंड स्विच, 2 चीजें। ठीक है, इनकी हेल्प से आप अपने फ्लो को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू यू। इफ एल्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला इफ, फिर आता है इफ एल्स, फिर आता है इफ एल्स इफ, और लास्ट होता है नेस्टेड। सर इफ का सिंटैक्स बताओ ना क्या है। ये है इसका सिंटैक्स, बोला है इफ ब्रैकेट और उसके अंदर आती है कंडीशन। कोई भी कंडीशन रख सकते हैं। हाँ, कंडीशन कैसे बनती है सर, रिलेशनल ऑपरेटर से बनती है, हमने कल ही पढ़ा है। ठीक है, कंडीशन बन जाएगी, उस कंडीशन के
ट्रू होने पे हमारी कंडीशन जो भी हमने रिलेशन से बनाई थी वो हमें बूलियन रिटर्न करता है, और अगर उसने बूलियन में ट्रू दिया कंडीशन में, तो ये कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखी हुई जितनी भी लाइन ऑफ कोड होगा चल जाएगा। 2 लाइन होंगी चल जाएगी, हाँ 10 होंगी तो 10 भी जाएगी। जितनी भी स्टेटमेंट आप रखना चाहते हो इसका इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लो। ये स्कोप इसका स्कोप होगा, ना कि मीन का। मीन का भी एक स्कोप था, उनके भी कर्ली ब्रैकेट है। मीन के अंदर जो भी लिख दोगे सब चलेगा, हाँ सब चलेगा। एक लिख दोगे भी चलेगा, चलेगा। बट इसके अंदर का कोड इसी डिसाइड करेगा कि उसे चलाना है या नहीं। किस बेसिस पे? कंडीशन के बेसिस। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड नहीं जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स समझ में आ रहा है? बढ़िया। हम अभी सबसे पहले इसे ही पढ़ रहे हैं, हमें आगे वालों से भी मतलब भी नहीं, एक एक करके जाएंगे सारे। तो वही इफ है, इफ लगाया, ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, बीच में उन्होंने कंडीशन डालने को बोला तो हमने कंडीशन पुट कर दी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर का एग्जीक्यूशन चल जाएगा। इसके अंदर एक स्टेटमेंट हो या 100 स्टेटमेंट हो, वो सिर्फ तब चलेगी जब वो कंडीशन ट्रू हो। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो क्या ये कंडीशन को फ्रेम करने में तुम्हें मुश्किल हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही कर रहे हैं। अगर मेरी तुम अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है तो तुम यही बताओगे। अगर आपके फ्रेंड को नहीं पता तो यही बोलोगे यार जो नंबर 0 से बड़े होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, जो 0 से छोटे होंगे वो नेगेटिव होंगे। ये बताया ना? तो कैसे बताया कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव। ये तो लिखा है हमने। अगर नंबर बड़ा हो 0 से तो पॉजिटिव हो गया, अगर नंबर छोटा होगा 0 से तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। सिंपल सा कंडीशन बना दिया। जावा में कैसे फ्रेम किया? जावा ने हमें एक सिंटैक्स दिया था, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए if n is greater than 0 then print n is positive। कितना हो गया? दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? सेम में एक पढ़ा है, हमें पता ही नहीं इसके आगे क्या होता है। इफ में कंडीशन लगाना अगर हमें आ गया तो हम एक पॉजिटिव की लगाए तो एक नेगेटिव की नीचे लगा ही सकते हैं। तो मैं सेम लिख दूंगा कि अगर बोले तो इफ नंबर छोटा है 0 से तो प्रिंट कर देंगे नेगेटिव। बन गया? करके देखें। अगर नंबर बड़ा है 0 से तो ये वाली 5 स्टेटमेंट चलानी थी। डिसीजन मेकिंग कर रहे हो? अब ये स्टेटमेंट तुम्हारे कंट्रोल में आ गई। ये सिर्फ तब चलेंगी जब एक्चुअली n बड़ा होगा 0 से। अभी सिर्फ इतने पे ही चला लेते हैं। मैंने बोला -111 या 11, नीचे वाली सर पांचों स्टेटमेंट चलती दिख रही हैं, ऊपर वाली चली क्या? कंट्रोल कर लिया ना तुमने? हाँ सर, ये स्टेटमेंट तो हमारे कंट्रोल में है, ये सिर्फ तब चलेंगी जब n एक्चुअली पॉजिटिव होगा। क्या हुआ होगा सर? ड्राई रन करवा के बताओ ना। देखा n में आपने वैल्यू डाली -11, यहाँ सबसे पहले इफ चला होगा, टॉप टू बॉटम चलता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जेवीएम की ये कंडीशन चेक की जाए और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट किया जाए वो कोड। मैंने आके पूछा -11 इज ग्रेटर देन 0, क्या -11 बड़ा होगा 0 से? नहीं सर, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और इफ के फॉल्स होने पे हमने सुना था इफ के अंदर का कोड नहीं चलता, इसीलिए उसने ये वाला कोड नहीं चलाया। उसके बाद इफ के बाद जो कोड लिखा था वो चलना स्टार्ट हुआ। सर ये चल दिया, यहाँ तो कोई कंडीशन भी नहीं है, तो ये तो मीन का कोड है ना। मीन के अंदर कोई भी लाइन लिख दो चल जाती है ना, वो चल गई। ठीक है, फिर से एक बार रन करो सर, और इस बार वैल्यू ना पॉजिटिव डाल देना। अब क्या आउटपुट आएगा? दोनों आएंगे या सिर्फ पॉजिटिव आएगा? कितने लोग कह रहे हैं दोनों आएंगे? दोनों आ जाएंगे। ना बात, सिर्फ ऊपर वाला, अरे नहीं नीचे वाला भी आ गया।
क्यों आ गया? क्या हुआ ना, 11 इज ग्रेटर देन 0 जब इसने चेक किया तो इसको मिल गई कंडीशन ट्रू, और इफ ट्रू है तो हमने सुना है अंदर का लॉजिक चलेगा, और ये चल गया। उसके बाद जब वो नीचे आया तो यहाँ कोई कंडीशन थोड़ी ना लगी थी, ये तो मीन का कोड था, मीन का कोड है तो वो हमेशा चलेगा। हाँ सर, इट मींस ये वाला लॉजिक हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो सर ये भी चलता है, तो इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना। इन स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करना है तो क्या चाहिए, इफ। सर हमने तो इफ पढ़ा है ना, हमें पता ही नहीं एल्स क्या होता है, 0 से ही चलते हैं ना, तो हम इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। सेम तरीका है, कोई जरूरत है ही नहीं कुछ ज्यादा सोचने की। इन सारी स्टेटमेंट्स को भी हमने एक इफ के कर्ली ब्रैकेट के अंदर बाउंड कर दिया। अब ये कब चलेंगी, जब निगेटिव डालेंगे। रन करें सर, पॉजिटिव डाल लो पहले। सर ऊपर की बात चल रही है, फिर से रन किया, इस बार निगेटिव डाल दो, नीचे की चल रही। जब हमने पॉजिटिव नंबर डाला होगा तो कैसे चला होगा प्रोग्राम, थोड़ा समझाओ सर। देखा, सबसे पहले हम यहाँ आए होंगे, वैल्यू n में इनिशियलाइज करवाई होगी, फिर कंडीशन चेक हुई होगी। क्या चेक हुआ, निका 11 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। ट्रू होके यहाँ आपने ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ा होगा आपका जेवीएम, इस इफ के बाहर निकल के दूसरी इफ मिल गई, उसे कंपेयर करेगा या नहीं, सच चेक तो जरूर करेगा। फिर जेवीएम ने बोला 11 छोटा है 0 से, आपने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है अगर कंडीशन, तो चेक तो करेगा ना। उसने कंपेयर किया, फॉल्स हो गई, कंडीशन होनी भी चाहिए थी, फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड नहीं चला। बट जेवीएम से तुम जो काम करवा रहे हो क्या वो सही है? पर मतलब निकल, जब तुम्हें लाइन नंबर 12 पे पता था कि n 0 से बड़ा है तो 0 से छोटा तो तुम्हें चेक करना भी नहीं चाहिए था। एक्स्ट्रा ऑपरेशन क्यों करवा रहे हो उससे? फ्री में मिल गया है तो मतलब उसको कॉर्पोरेट मजदूर बना दोगे? कॉर्पोरेट मजदूर क्या होता है, उससे कुछ भी करवाएंगे। अभी प्रोजेक्ट नहीं है अगर कंपनी के पास तो फिर कुछ भी करवाएंगे उससे, मेलिंग करवाएंगे, मार्केटिंग करवाएंगे, समझ रहे हो? तो यही कर रहे हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ये वाली कंडीशन तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन सर अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तब भी तो प्रॉब्लम है। वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड तो चलता ही है, ये भी चल जाता है। हम चाहते हैं ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो तो ये चले, ये तो चाहते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या किया जाए जो इफ के फॉल्स होने पे ये लॉजिक चल जाए और हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी ना लगानी पड़े। तो इस काम को करने के लिए इन लोगों ने हमें दिया एक नया ब्लॉक, इफ एल्स। इफ एल्स क्या है, बोला व्हेन वी हैव, अगर इफ की बात करें, व्हेन वी हैव ओनली इफ इट वर्क्स इफ कंडीशन इज ट्रू देन a block of statement is executed, otherwise not. But what if we want to do something else if the condition is false? अगर हम कुछ और करना चाहते हैं if के false होने पे, तब क्या? तो बोला है here we can use else statement with if statement to execute a block of code when the condition is, तो इन्होंने एक ऐसा ब्लॉक बना के दिया तुम्हें जो if के false होने पे एग्जीक्यूट होगा। मतलब कुछ इस प्रकार, ये है if की कंडीशन, ये है बॉडी ऑफ इफ, ये है एल्स की बॉडी, क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती कभी। तो ये कब चलेगी, उन्हीं के सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ चलेगा, बाहर निकल जाएगा, तो एल्स नहीं चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलेगा, बाहर निकल जाएगा, फिर बॉडी ऑफ इफ नहीं चलेगा। मतलब एट द सेम टाइम दोनों कभी नहीं चलेंगे। कंडीशन ट्रू हुई तो सिर्फ इफ चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स चल जाएगा। इधर आगे अगर हम देखें तो एक कंडीशन कम होती दिख रही है, हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, और अब मैं इसको रन करूं तो सर एक्चुअली वही हो रहा है। मतलब हमने 11 बोला तो बोला 11 बड़ा है 0 से, ट्रू हुआ तो ये चला, एल्स नहीं चला। सर क्या नेगेटिव वैल्यू पे भी वो वैसे ही वर्क करेगा जैसा हम सोच रहे थे?
हाँ सर, -12 इसने चेक किया, -12 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स। इफ फॉल्स हुआ तो एल्स में आके उसने सारी स्टेटमेंट चला दी। हमको यही चाहिए था। तो एक कंडीशन कम हो गई। इफ एल्स का एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको इफ एल्स के प्रोग्राम्स दिए जाएंगे तो आप कर लोगे? ठीक है। इफ कब चलता है, एल्स कब चलता है, समझ में आ गया मतलब? ठीक है भाई, तुमको भी आ रहा है तो तुम्हारा भी भला ही हो। ठीक है, तो हमने पहला प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने देखा एक कंडीशन लगा के, और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें पता चला था कि बॉडी ऑफ इफ चलता है। फिर एक और नया ब्लॉक पढ़ा हमने जिसका नाम था एल्स ब्लॉक। वो कब एग्जीक्यूट होता था? वो टोटली डिपेंड है ऑन द मर्सी ऑफ इफ। इसके रेमो करम पे जीता है, इसके इफ के। ये कहता है देखो, ऐसा मान लो इफ और एल्स दोनों भाई भाई हैं, सही है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक कंपनी रन कर रहे हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले इफ ही उसे डील करता है। अगर इफ से नहीं हो पाता तो इफ हाथ जब खड़े कर देता है तो बैक में बैठा है उसका भाई एल्स, वो कहता है कोई बात नहीं, छोटे ने नहीं किया तो मैं कर दूंगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो तुम्हें डिलीवर करके रहेंगे, तुमको चाहिए ना आउटपुट, हम देंगे। तो अगर इफ से हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, तो इफ अपना एग्जीक्यूशन करवा देगा। अगर इफ नहीं चला तो फिर एल्स अपने आप आपके सामने और आपको सारे आउटपुट देकर जाएगा। एक मीनिंगफुल मैसेज देगा ना तुमको कि अब इसने निगेटिव बोल दिया। जरूरी नहीं हमेशा यही ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो सकता है आपने कोई कंडीशन चेक की, कोई वैलिडेशन कर रहे थे और वो वैलिडेशन फॉल्स जा रहा है, तो एल्स में जाके आप यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट करा सकते हो, एक अलर्ट भेज सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? तो एल्स के बहुत सारे यूज आएंगे आपकी लाइफ में धीरे धीरे। अभी इनिशियल लेवल पे आपको ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जो मैं अब दूंगा। ठीक है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम्हें चलो पता है, क्या आपको इवन ऑड भी पता है? इवन किसे कहते हैं? इवन कौन सा नंबर होता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। इवन नंबर कौन से होते हैं? कितने लोगों को पता है? ऊंचा उठाओ भाई, मुझे दिख नहीं रहा। पता है भाई लास्ट में? अच्छा तुम्हें तो पता ही होगा। इसको नहीं पता है साक्षी को। साक्षी तुम्हें इवन नंबर्स नहीं आते? नहीं आते? इवन नंबर नहीं पता है? आओ ओके, तो फिर आपने हाथ उठाने की जहमत क्यों नहीं उठाई? ठीक है, तो मतलब तुम प्रो हो सारे। ठीक है भाई, जितने ज्यादा प्रो होगे उतना अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी, क्योंकि मुझे ज्यादा काम नहीं करना तुम पे फिर, है ना? बहुत अच्छे। तो ये है हमारे कुछ प्रोग्राम्स जो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला प्रोग्राम ही है इवन और ऑड का। अगर आपको पता है इवन नंबर्स कौन से हैं, जिसको नहीं पता है वो काफी से पूछ लेना। क्लासमेट होता है तो भाई पूरी तो हेल्प मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? अच्छी बात है, मुझे आता है। पहला इवन और, दूसरा मैक्सिमम चेक करना। दो नंबर यूजर से इनपुट लेने, बताना है हु इज मैक्स। ए और बी यूजर से इनपुट ले लो, कंपैरिजन कराओ। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इफ एल्स से होंगी, नेस्टेड इफ, लेटर इफ जैसा कुछ सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ उतनी ही प्रॉब्लम दूंगा, वैसी ही प्रॉब्लम दूंगा जो मैंने पढ़ाया होगा अभी से हमेशा तक। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की तो फिर जरूरत ही नहीं रही। ये भी नहीं सोचना कि ये छोटा होगा, ये तो हमने कभी किया ही नहीं, मैंने तुम्हें करा दिया, अब दे रहा हूँ। सेम वैसे ही इफ एल्स से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली। ठीक है, दूसरा ये तीसरा हम कर चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो अभी किया। चौथा है
राइट अ प्रोग्राम, याद आ रहा होगा कॉलेज, WAP, राइट अ प्रोग्राम, याद है? सही है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक ही इज एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट। ही की बात हुई है तो मतलब एज क्राइटेरिया 21 होगा, ठीक है? तो यूजर इनपुट लो, एज, ये नाम का एक वेरिएबल लिया, यूजर से इनपुट ले लिया, और अगर उसकी वैल्यू 21 या उससे ज्यादा है तो वो एलिजिबल है, हाँ सर, और अगर उससे कम हुई तो आपको प्रिंट करवा देना इज नॉट एलिजिबल फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन का कॉस्ट लेना है आपको यूजर से इनपुट, वो 10 रुपए पेन दे सकता है कॉस्ट, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना भी मन करे उसका। सपोज उसने हमें दे दिया 20 रुपीज, एक यूजर इनपुट लिया, उसने 20 रुपए डाल दिए एक पेन की कॉस्ट, ठीक है सर? फिर क्या करें, उन्होंने कहा अगर 20 डाला है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है 70 पेन का कॉस्ट, जो भी उसने दिया, उसने 20 दिया है, 10 दिया है, जो भी दिया होगा, एक वेरिएबल के अंदर आ गया होगा वो वैल्यू, कॉस्ट ऑफ अ पेन करके एक वेरिएबल ले सकते हो, उसके अंदर यूजर इनपुट लिया, उसकी 20 वैल्यू है, उस वेरिएबल का मल्टीप्लाई तो करना है तुमको 70 से, 70 पेन का कॉस्ट निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर दो। देन बोला विद सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं टोटल कॉस्ट वाले में स्टोर कर लेना उसको। बोल रहा है अब आई कंडीशन, अभी तो ये सिंपल प्रोग्राम था, इफ तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, अब आया बोला इफ, आगे कंडीशन, इफ टोटल पेन कॉस्ट ग्रेटर देन 1000 देन वी कैलकुलेट 20% डिस्काउंट, अदरवाइज 10%। मतलब 20 रुपए दिए थे तो 70 पेन का कितना हुआ, 1400, 1400 रुपए। अब 1400 रुपए को अगर मैं कंपेयर करूं 1000 से तो वो तो ज्यादा ही होंगे। टोटल कॉस्ट, इफ टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन, लिखा भी वही है, देखो ठीक से पढ़ के, टोटल कॉस्ट नाम का वेरिएबल लिया होगा ना तुमने, यहाँ पे लिया इफ टोटल पेन कॉस्ट ग्रेटर देन, इफ लगाओ टोटल पेन कॉस्ट वाला वेरिएबल लिखो, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना आता है, किसे, 1000, 1000 बन गया इफ, उसके अंदर 20% डिस्काउंट कैलकुलेट कर दो, जितना भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट है 20% डिस्काउंट माइनस करके उसको प्रिंट करा दो। अदरवाइज मतलब एल्स की बात हो रही है, एल्स में जाके 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करो और उसे प्रिंट करो, सिंपल है। सेम ये तो रेक्टेंगल का है, राइट द जावा प्रोग्राम टू टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर, चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। ठीक है, स्क्वायर भी पता ही होगा सबको, है ना? उम्मीद करते हैं पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू अ कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस 5% टू एम्प्लॉय इफ his her year of service is more than 5 years। अगर वो 5 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसको 5% बोनस देने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क यूजर फॉर देयर सैलरी, सैलरी लेना पड़ेगा, तभी तो हम उसका 5% बोनस दे पाएंगे। सैलरी बता लगी 1 लाख है, तभी तो हम उसको बोलेंगे भैया 5000 बनते हैं तुम्हारे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी के व्याप पे ना, सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस, पूछेंगे भैया कितना साल हो गया तुमको, बोलेगा सर 7 साल हो गए, मतलब तुम एलिजिबल हो 5 साल, खुश हो जाओ। अगर तुम ज्यादा 4 ना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, ये प्रिंट कर देना, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? यस सर। सबके पास कॉपी पेन है? यस सर। महंगे महंगे लैपटॉप भी है सबके पास, बंद कर दो, उसके बाद कॉपी पेन उठाओ, स्टार्ट हो जाओ। ऑनलाइन वाले भी कॉपी पेन पे ही सॉल्व करेंगे, और अगर मुझे चेक कराना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो अपने क्वेश्चन सॉल्व करके, बट वो फोटो लैपटॉप की स्क्रीन का ना होके कॉपी का होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर तुम लैपटॉप से ही क्रॉस चेक कर लिए तो तुम्हें मुझे दिखाने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो? फिर हाँ, पूरा क्लास भी बनाओ, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो बनाना ही है, क्लास भी बनाओ, मेन मेथड भी लिखो, उसके अंदर यूजर इनपुट भी लो,
एक प्रोग्राम इवन ऑड वाला यहाँ बना लो, बाकी घर से बनाना है, क्योंकि आपको फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मिलेंगे आराम से। दो दो प्रोग्राम भी करोगे तो भी हो जाएंगे। एक तो मैं करवा ही चुका हूँ ना, 2 प्रोग्राम एक दिन के करोगे तो भी संडे को फ्री हो जाओगे, तो आज ही 2 कर लोगे, 4 दिन हो जाएंगे। संडे को अपना वीकेंड एंजॉय करो।